नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। सरकार लगातार विनिवेश की तरफ बढ़ रही है और इसी सिलसिले में निर्मला सीतारमण जी इस बात का ऐलान किए हैं कि LIC का IPO निकालकर उसकी जो साझेदारी है उसे बेची जाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर आज 18 मार्च को LIC के दफ्तर के बाहर सैकड़ों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि LIC जैसी कंपनी को निजी हाथों में देना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, LIC ऐसी कंपनी है जो आज तक कभी घाटे में नहीं गई और भारत सरकार उसे निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। FDI की जो शेयरिंग है वो 47% से बढ़ा के 74% करने की जद्दोजहद में सरकार है और इसी बात का विरोध करने के लिए यह देखिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी राय क्या है और किस मुद्दों के तहत ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। क्या प्रमुख मुद्दे हैं सर? आज हमारा किसी डिमांड को लेकर मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का IPO लाने का जो सरकार ने बजट में घोषणा की है, हम उसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। और विरोध का कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए विरोध कर रहे हैं। हम इसका विरोध इस देश की जो आर्थिक संप्रभुता है, इकोनॉमिक सॉवरेंटी है, उसको खतरा है और देश की आज़ादी को खतरा है, इसलिए हम आज के दिन हड़ताल पर उतरे हुए हैं। अच्छा, इसके पहले जब रेल बेची गई, तेल बेचा गया और कई सारी कंपनियां बेची गई, तब आप लोग नहीं आए थे। जब आपकी बारी आई तो आप लोग ये कहना गलत है कि हम नहीं आए हैं। जब भी कभी वो लोग हड़ताल पर गए हैं तो उनके समर्थन के अंदर हमने हमेशा संघर्ष किया है, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। ऐसा कहना गलत है कि हम कभी नहीं आए। जितना इतिहास हमारा है संघर्ष का, इतना मेरे ख्याल से किसी और संगठन का नहीं होगा। हम लगातार उनके साथ लड़ते रहे हैं। हम BSNL के साथ खड़े रहे, हम रेलवे के साथ खड़े रहे, हम बैंकों के साथ खड़े रहे, हम किसानों के साथ खड़े रहे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि किसानों के आंदोलन के अंदर हम लोग 25 लाख रुपया अभी तक फार्मर्स को दे चुके हैं। 4 या 5 बार वहाँ का हम जा कर के उनके साथ अपना सॉलिडरिटी को दिखा चुके हैं। हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया है। सरकार ये कहती थी इसके पहले जो विनिवेश होता था कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनको बेच के मुनाफा कमाया जाए, लेकिन LIC ऐसी कंपनी है जो आज तक कभी घाटे में गई नहीं है, तो इसको बेचने का क्या तर्क बन रहा है? इसलिए तो संघर्ष कर रहा है। संघर्ष जो चल रहा है कैसे चल रहा है कि हम इतना प्रॉफिट कमा करके आपको दे रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 2610 करोड़ रुपया 100 करोड़ की भारत सरकार की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने ये दिया है सरकार को। 30 लाख करोड़ रुपया आज की डेट के अंदर देश की डेवलपमेंट, सड़क, परिवहन, बिजली विभाग, कोई जगह ऐसी नहीं है जिसके अंदर हम लोगों ने पैसा ना लगाया हो। तो वो हम देश की डेवलपमेंट में लगातार पैसा लगा रहे हैं। आपको लगातार डिविडेंड की शक्ल में पैसा दे रहे हैं। पॉलिसी होल्डर को हम अच्छा डिविडेंड कमा करके दे रहे हैं। तो क्यों आप प्राइवेट करना चाहते हो? हमें बताओ तो सही ना। लॉजिक ऐसे दे रहे हैं जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। जैसे अभी परसों सीतारमण जी ने बोला कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हिंदुस्तान में कम है। अरे हिंदुस्तान की जो बात कर रहे हो यूरोपियन कंट्री के साथ में, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम कितनी है? $65,210। हिंदुस्तान की कितनी है? $2,100। नंबर 2, यहाँ पर कितना बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। जब बेरोजगारी 40 साल से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाए, ऐसे हालात के अंदर जब रोज़गार नहीं होगा तो प्रीमियम कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी का जो शेयर है सर, वो उसमें FDI का जो साझा है वो 47% से बढ़ा के 74% कर रहे हैं। इसकी क्या वजह लग रही है आपको? 74% जो इन्होंने 26% किया, 49% किया, उसके बाद भी कोई FDI का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। आपने देखा होगा कि पहले भी आए हैं और जो बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज बाहर की थी वो वापस चले गई यहाँ से। तो ये कह देना कि FDI आने से, और FDI आप फिगर्स उठा के देखिए, कोई बहुत बड़ा उसके अंदर फिगर नहीं है। तो 3600 करोड़ और 4500 करोड़ के आसपास का टोटल लाइफ और नॉन लाइफ के अंदर है। तो ये कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस ये है कि वो लोग 49% पे ऑपरेट नहीं करना चाहते। वो लोग यहाँ उसका मतलब जो ओनरशिप है वो चाहते हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ये है कि ओनरशिप दें उनको। तो उनका इस बेसिक रीज़न यही है कि किसी तरीके से उनको ओनरशिप दी जाए ताकि वो लोग खुले में यहाँ पे काम कर सकें। शेयर 50% के ऊपर गया तो ओनरशिप उनकी हो जाएगी और 74% इसको करने की कोशिश करने इसीलिए की जा रही है कि ताकि ओनरशिप स्टेटस उनको मिले, उनका इंटरफेरेंस रहे डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, जो वो अभी उनके पास में नहीं है। एक चीज़ थोड़ा सा समझाइए सर। हम लोग
काफ़ी लंबे दौर से देखे हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां आई भारत में और चली भी गई, प्राइवेट कंपनियों की बात करें, लेकिन LIC पहले भी था और आज तक भी है। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर सरकार क्यों ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, उनको प्राइवेट कर दें, बेच दें, उसे भी, वो भी ख़त्म हो जाए? उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो हमारा LIC ऑफ इंडिया का 40 करोड़ का बेस है, पॉलिसी होल्डर का बेस है, उसको कैप्चर करना चाहते हैं। हमारे पास 32 लाख करोड़ रुपए की बुक वैल्यू का सेट है, मार्केट वैल्यू अलग छोड़ दीजिए। हम इस बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, इसकी बुक वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप मार्केट में बेचेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो थ्रो अवे प्राइजेस के ऊपर LIC को ये खरीदना चाहते हैं पूंजीपति वर्ग। उन्होंने ये महसूस किया 1999 से जब प्राइवेट कंपनी आई थी कि LIC को ये बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो खुद बर्बाद हो रही हैं। हम आज भी डेट में एक मास्टर बने हुए हैं, 74% मार्केट शेयर आज भी हमारे पास है। तो वो चाहते हैं जब तक LIC रहेगी तो हम पनप नहीं सकते, इसलिए LIC को पहले बर्बाद करना बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी आई थी भी लगभग 10 से 12 साल पहले, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, और रातों रात करोड़पति बनाने का वादा करती थी, इंश्योरेंस की कंपनी थी। वो तो कहाँ चली गई, और जो उद्योगपति उसको लेके आए थे आज वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में बैठे हुए हैं, और उनकी नज़र है कहीं ना कहीं LIC को कैप्चर किया जाए। तो सरकार की यही मंशा है कि इसको प्राइवेटाइज करके उन्हीं के हाथों में दे दिया जाए। अल्टीमेट गोल यही है, अदरवाइज़ क्यों कर रहे हैं? जब आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेट किसको दे रहे हैं? तो अभी आप देखिए कि LIC ऑफ इंडिया जब भी किसी भी जगह पे रेलवे के अंदर प्रॉब्लम आई तो LIC आई, IDBI के अंदर प्रॉब्लम आई तो LIC आई, सत्यम कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई हम आए, UTI में प्रॉब्लम आई हम आए। जहाँ भी सरकार परेशान होती है, जब शेयर मार्केट क्रैश करता है तो LIC ऑफ इंडिया को भारत सरकार लेकर के आती है। तो चूँकि LIC के पास एक कैपेसिटी है, इसीलिए उस सारी कैपेसिटी को पूंजीपति वर्ग अपने फेवर में लेना चाहता है। एक दिन के स्ट्राइक से क्या सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी और स्ट्राइक करेंगे, और भी आगे प्रोग्राम आएंगे हमारे, उस पर हम जाएंगे स्ट्राइक पे आगे भी। अगर सरकार अगर इस तरह के करेगी प्राइवेटाइजेशन का, तो हम भी आगे और हड़ताल करेंगे हम। इसके पहले बैंक वालों ने स्ट्राइक किया, उसके बाद कई सारे सवाल सरकार उठाना शुरू कर दी कि जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं वो असली कर्मचारी नहीं है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, और जो असली कर्मचारी हैं वो अपना बैठ के काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, क्या सरकार ने जो फैसला किया IPO लाने का, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं था? या बैंकों को जो प्राइवेट करने की बात आपने की, क्या वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था? तो पॉलिटिकल डिसीजन को विरोध करने के लिए जो भी करेगा तो पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल गाली है क्या? हालांकि कहना गलत है सरकार का ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल नहीं है। यहाँ सारी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिसीजन को काटने के लिए अगर हमें पॉलिटिक्स खेलनी पड़ रही है तो क्या गुनाह कर रहे हैं? तुम्हारे पॉलिटिक्स से अगर मेरे पेट पर लात लग रही है तो उसको मैं अगर रोकता हूँ तो ये पॉलिटिक्स है। यस, अगर आपकी पॉलिटिक्स है तो मेरी भी पॉलिटिक्स है, बड़ा सिंपल है। पॉलिटिक्स कर रहे हो आप? नहीं, ये हमारे अपने संस्थान को बचाने की लड़ाई है, देश की इकोनॉमी को बचाने की लड़ाई है। और जैसा अभी बोला कि पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में पॉलिटिक्स ही की जाएगी ना, तो इसमें क्या गलत है? सारे इश्यूज जो है पार्लियामेंट में सेटल आउट हो रहे हैं, वहीं पे बैठ के वो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस है ना। नहीं तो पॉलिटिकली इसको बोल देना, हालांकि ये भी गलत है कि हम पॉलिटिकल है, हम अपना संगठन है हमारा, और संगठन को विरोध करने का पूरा हक है। जो आप गलत डिसीजन ले रहे हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को खड़े होने का, जनता को खड़े होने का पूरा हक है। इसको पॉलिटिकल बोल के डैमेज देने का ये जो सरकार का पुराना तरीका है, ये तो हमारा विरोध है और आगे भी जारी रहेगा। इसको गवर्नमेंट किसी भी रूप में कुछ भी बोलती रहे। अगर LIC को बेच दिया जाता है तो इससे आम जनता को कितनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है? आम जनता को ये सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि जो ये पैसा जो आता है पॉलिसी धारकों का, वो जो है निजी हाथों में जब जाएगा तो कितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। और अब तक की जितनी भी निजी कंपनियां बीमा क्षेत्र के अंदर आई हैं, आज तक किसी ने 1 रुपया भी जो है देश के निर्माण में नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पॉलिसी धारक को लूट की जो है तरफ ये लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर ये निजीकरण हो जाएगा, जैसे कि कई निजी कंपनियां ऐसी आई हैं जो कि आज उनका बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गई और उनका पैसा ले करके खा गए, किसी ने आज तक कहीं कोई पता भी नहीं दिया है। तो इसलिए आम जनता का जो पैसा देश निर्माण में लगता है वो देश निर्माण में तो लगना नहीं है। जैसा कि अभी पीछे यस बैंक जो है नो बैंक के रूप में बदल गया, तो निजी कंपनियां जितनी भी आई हैं अब तक सभी ने ठगी की है। तो हम ये मान के चलते हैं पॉलिसी धारकों के साथ भी अन्याय होगा। और जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसने हमेशा देश में जब भी कभी आपदा आई है
तो हमेशा अपना सहयोग दिया, चाहे शेयर मार्केट डाउन हुआ है, चाहे कोई बैंक फेल हुआ है, चाहे कहीं पे भी किसी भी रूप में नेचुरल क्लाइमिटी कभी आई है, तो उसमें हमेशा जो है भारतीय जीवन बीमा निगम ने हमेशा अग्रणी अपनी भूमिका अदा की है। सरकार ये कह रही है कि आप लोग को अपनी चिंता है कि अगर ये निजी हाथों में चला जाएगा तो थोड़ा सख्ती होगी, आप लोग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अभी सरकारी है तो आप लोग कभी दफ्तर आते हैं, कभी नहीं आते, कभी क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, क्या कहें? ये बड़ा हास्यास्पद स्टेटमेंट है। परफॉर्मेंस आप किसे जज करते हैं? 99% क्लेम सेटलमेंट हम कर रहे हैं, 99%। जो प्राइवेट कंपनी कर रही हैं या विश्व की दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सरकार उसके डॉक्यूमेंट हमारे सामने दिखा दे। तो 99% क्लेम सेटलमेंट जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? LIC कर्मचारी कर रहा है। अच्छा, जो पॉलिसी की जो क्लेम पेमेंट होती हैं, जो पेमेंट नहीं करते प्राइवेट कंपनियां, उसकी दर 8% है। LIC ऑफ इंडिया की दर 1% है। कंप्लेंट नील के बराबर हैं। तो आप ये कैसे करें? कर्मचारी इस बात से डर रहे हैं हमें काम करना पड़ेगा। काम हम रात दिन करते हैं, हम बिना पैसा ओवर टाइम लिए हुए काम करते हैं जब क्लोजिंग आती है तो ये आर्गूमेंट कहना सरकार का सरासर गलत है। अब चूँकि आप बोल सकते हैं, गोदी मीडिया आपका है, आप जो चाहे बुलवा सकते हो, लेकिन एक्रोस द टेबल गोदी मीडिया भी जब दो पॉलिटिकल लीडर को बुलाता है डिस्कशन के लिए, हमें भी बुला ले और वो भी डॉक्यूमेंट लेके आए और हम भी डॉक्यूमेंट लेके आए, हम डिस्कस करेंगे। पता लग जाएगा कि तुम छिपा रहे हो चीज़ों को या हम छिपा रहे हैं हमको। एक सवाल बहुत अहम है, आप सब लोग से मैं जानना चाहूँगा कि आप इतना मुखर होकर बोल रहे हैं सरकार के विरोध में, और सरकार जिस तरीके से तरह तरह के हथकंडे अपना रही है आवाज़ को दबाने के लिए, आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, आपकी भी नौकरी जा सकती है। इस चीज़ का डर होता है कि नहीं आप? बिल्कुल डर नहीं होता। अगर ये डर शहीद भगत सिंह को होता तो वो फांसी पे नहीं चढ़ता। बड़ा सिंपल है। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ये सब अपनी कुर्बानी नहीं करते हैं। ये सरकार जितना अन्याय करेगी, हम बता दें आपको, थोड़े टाइम के लिए तो आप आवाज़ दबा सकते हो, लेकिन हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, तो तुम क्या रहोगे मोदी साहब? ये हम बता देना चाहते हैं। मोदी साहब को आप हिटलर कह रहे हैं? किस मोदी साहब को हिटलर कह रहे हैं? नहीं, वो हिटलर इसलिए बोल रहे हैं कि आज कंट्री की आप स्थिति उठा के देखिए ना, कि किस तरीके से लोगों के ऊपर जो आपका अननेसेसरी के जो इन्होंने बनाए हुए लॉज अंदर डाल रहे हैं उठा के, कितने दिनों से लोग अंदर पड़े हुए हैं, जो अरेस्ट करते हैं ये UAPA लगा के, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को दबाने की जा रही है। एक कम्युनिटीज़ को पर्टिकुलरली दबाया जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। अभी बच्चों को उठा के मतलब अभी नाम नहीं लूँगा मैं, जो उनको कुछ भी करें आप, इवन दो आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिख दें, उठा के उनको अलग जेल के अंदर डाल दिया जाता है, बेल नहीं होती है उनकी इतने लंबे टाइम तक। और ऐसे लोग हैं जो ओपनली बैठ के ओवर नाइट के अंदर, प्राइम टाइम के अंदर थ्रेट देते हैं पूरे कंट्री को, वो आराम से इस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकली उनका तरीका है करने का। जो उनके अगेंस्ट में है आप उनको दबाएं, और जो उनके फेवर में बोल रहा है वो खुला, उसके लिए सब अलाउड है। तो ये हिटलरशिप ही होती है, और क्या होगी? कि जो हिटलर जो बोला गया है, साथी ने जो बोला है, हिटलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हिटलर की भी नीति यही थी कि देश के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर लोगों को जगाओ। और जगाने का मतलब ये है कि वो हर काम करो जो कि आम जनता के विरोध में हो। मतलब जैसे कि धार्मिक बातें उठा देना, जातिगत बातें उठा देना, क्षेत्रवाद उठा देना, और देश के नाम पर किसी को भी सर्टिफिकेट इशू कर दो कि तुम देशद्रोही और तुम देशभक्त हो। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी और हमारा फील्ड फोर्स जो लगा हुआ है, वो देश की रक्षा के लिए लगा हुआ है, देश के डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए ये देशद्रोही और देश हित की बातें जो अगर कोई करता है, तो आज सच्चा अगर देशभक्त है तो LIC ऑफ इंडिया का हर अधिकारी, कर्मचारी और हमारा फील्ड फोर्स है। तो इसलिए हम इसको हिटलर कहते हैं कि नाम पर ये भटकाते हैं लोगों को। तो ये राय है कर्मचारियों की भारतीय जीवन बीमा निगम के। सरकार इसे बेचना चाह रही है, विनिवेश करना चाह रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है अगर ये बिकता है तो आम जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद? कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।